हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 27वां वीडियो है और आज मैं एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज हर एक मैनिपुलेटर नहीं कर पाता। जो बहुत ही शातिर मैनिपुलेटर होते हैं वही इसका सक्सेसफुल तरीके से यूज कर पाते हैं। वैसे इसका यूज नार्सिसिस्ट, सैडिस्ट और साइकोपाथ भी करते हैं, लेकिन जो मैकियावेलियन होते हैं वो इसका यूज करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आपको इन चारों तरह की पर्सनालिटी यानी कि नार्सिसिस्ट, सैडिस्ट, साइकोपाथ और मैकियावेलियन के बारे में जानना है तो इस सीरीज का चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 वीडियो जरूर देख लेना। तो आज मैं जिस मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसको बोलते हैं विलिफाइंग द विक्टिम। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। अब वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इसको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे मान लो सनी एक मैनिपुलेटर है और वो विकी के साथ खेल कर रहा, यानी कि यहाँ पर जो विकी है वो विक्टिम है, पीड़ित है। तो सनी आसपास के लोगों को यह भरोसा दिला देगा कि विकी गलत है, वही एब्यूजर है, विकी ने ही गलत किया है। यानी कि जब कोई मैनिपुलेटर विक्टिम को ही विलेन घोषित कर दे तो इसे बोलेंगे विलिफाइंग द विक्टिम। और इस टेक्निक का यूज सबसे बेहतर तरीके से दो ही तरीके के मैनिपुलेटर कर सकते हैं, पहले कोवर्ट नार्सिसिस्ट और दूसरे मैकियावेलियंस। क्योंकि ये दोनों ही तरह के मैनिपुलेटर बहुत ही शातिर होते हैं। ये दुनिया की नज़र में बहुत ही समझदार, दूसरों की मदद करने वाले और केयरिंग इंसान बने रहते हैं, लेकिन ये जिसके साथ खेल करते हैं यानी कि जो इनका टारगेट होता है उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इनका असली चरित्र शायद ही कभी सामने आ पाता हो। बशर्ते इनकी किस्मत ना खराब हो। किस्मत ऐसे खराब हो सकती है कि मान लो किसी कोवर्ट नार्सिसिस्ट ने किसी को फेक लव, अफेक्शन, केयर इत्यादि की आड़ लेकर उसके साथ लगातार खेल करता रहा और उसकी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी। उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला इंसान पूरी तरह कंट्रोल में आ ही नहीं रहा। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि जो विक्टिम है यानी कि जिसके साथ खेल हुआ है वो इस कोवर्ट नार्सिसिस्ट की हर चाल को पकड़ लिया और वो पहचान गया कि वो जिसे अपना मान रहा था वो असल में एक हैवान है। और इसके बाद अगर विक्टिम का दिमाग तेज हुआ तो वो इस मैनिपुलेटर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सकता है, इस कोवर्ट नार्सिसिस्ट को एक्सपोज कर सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब विक्टिम भले ही एक इमोशनल इंसान हो, लेकिन उसका दिमाग तेज होना चाहिए। तो मान लो इमोशंस की आड़ लेकर बहुत ही शातिर तरीके से खेल करके नार्सिसिस्ट ने विक्टिम का तो जीवन लगभग बर्बाद कर दिया, बट अब विक्टिम को समझ आ गया है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो अब दो दिमाग आमने सामने होंगे, उस नार्सिसिस्ट का दिमाग वर्सेस उसका दिमाग जिसके साथ खेल हुआ है। तो यहाँ पर एक बात और समझा दूं कि जो मैकियावेलियंस होते हैं वो जब किसी के साथ खेल करते हैं तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिसके साथ वो खेल कर रहा उसके खेल से विक्टिम का सब कुछ ना छिन जाए। इस मामले में नार्सिसिस्ट थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। वो हो सकता है कि विक्टिम को सिर्फ अपनी ईगो के चलते अपने सामने झुकाने के लिए, दुनिया के सामने विक्टिम से खुद को बेहतर दिखाने के लिए और खुद को उससे ज़्यादा सफल दिखाने के लिए विक्टिम के साथ कितना भी खतरनाक खेल खेल जाएं। मीन्स वो यहाँ तक खेल खेल सकते हैं कि अगर विक्टिम उनके सामने ना झुके तो विक्टिम के साथ माइंड गेम खेल के उसको इमोशनल और दूसरे तरीके से इतना तोड़ दें कि विक्टिम मरने के बारे में सोचने लगे। यानी कि एक नार्सिसिस्ट सामने वाले इंसान को अपने आगे झुकाने के लिए उसका सब कुछ छीन सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितनी भी नीचता कर सकता है। तो अगर किसी मैनिपुलेटर ने किसी के साथ ऐसा खेल खेला कि उस खेल के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उससे विक्टिम का सब कुछ छिन गया और वो मरने ही वाला था, लेकिन फिर अगर उसने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मरने से पहले जिसने खेल किया है उसका हिसाब होगा, तो बस अब मैनिपुलेटर को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे बड़ी चुनौती शायद ही कभी आए। क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। जैसे माइंड गेम वाली स्टोरी में विकी के साथ यही हुआ था, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और मरने का वो तो सोचता ही रहता था। तो अगर मान लो विकी ने खुद की लाइफ को ख़त्म करने से पहले ये सोच लिया कि सनी ने जो किया है उसका हिसाब होगा, तो सच बताऊं इस हिसाब के होने को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए किसी के साथ इतना भी ना खेलो कि उसका सब कुछ छिन जाए। चलिए अब मैं टॉपिक में आगे बढ़ता हूँ।
कोई भी मैनिपुलेटर विक्टिम को दो तरह से विलीफाई कर सकता है। पहला, मैनिपुलेटर परसेप्शन मैनेजमेंट करके या फिर दूसरे तरीके से आसपास के लोगों के दिमाग में ये बैठा देगा कि विक्टिम ही रियल एब्यूजर है, और फिर आसपास के सभी लोग विक्टिम को ही गलत मानने लगेंगे। जैसे मान लो मैनिपुलेटर लगातार तरह तरह के माइंड गेम खेल के विक्टिम को टॉर्चर कर रहा, उसको परेशान कर रहा, उसे नुकसान पहुंचा रहा, और धीरे धीरे इतना परेशान किया कि कह सकते हैं कि पानी सर के ऊपर हो गया। तो हो सकता है कि विक्टिम गुस्से से चिल्ला पड़े, सबके सामने ही बहुत ही अनकंट्रोल्ड तरीके से रिएक्ट कर जाए। अब पता है क्या होगा, लोग विक्टिम को ही गलत कहेंगे, क्योंकि मैनिपुलेटर बहुत ही शातिर है, वो अपनी छवि को बिगड़ने नहीं दे रहा, दुनिया की नज़र में बहुत ही अच्छा इंसान बना हुआ है, बस वो पीछे से खेल खेल रहा। इवन जब विक्टिम मैनिपुलेटर पर चिल्ला देगा तो भी हो सकता है कि वो शांत बना रहे और बहुत ही शांत तरीके से रिस्पॉन्ड करके दुनिया को वो ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो सामने वाला इंसान कितना बदतमीज है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आज तक कभी किसी से गलत तरीके से बात तक नहीं की। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैनिपुलेटर ने विक्टिम को ही दुनिया की नज़र में विलन बना दिया। विलीफाई करने का दूसरा तरीका, इसमें मैनिपुलेटर विक्टिम को ही यह एहसास दिला देता है कि तुम एब्यूजर हो, तुम गलत कर रहे, तुमने मेरा जीवन तबाह करके रख दिया है। ऐसा तब हो सकता है जब विक्टिम लगभग पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट हो या फिर इमोशनली वीक इंसान हो जिसके अंदर साहस की कमी हो। कुल मिला के अगर विक्टिम के अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है तो मैनिपुलेटर बड़ी आसानी से विक्टिम को यह एहसास दिला सकता है कि वही रियल एब्यूजर है, वही गलत है। इसका उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे मान लो जब वाइफ के हिसाब से चीज़ें ना हो तो वो अपने हस्बैंड पर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ऊट पटांग बकने लगे और रोने लगे। इसी प्रोसेस में मान लो वाइफ की तबीयत भी खराब हो गई तो वाइफ इस खराब तबीयत का दोष हस्बैंड को दे सकती है कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है। और अगर हस्बैंड के अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है तो वो भी यही सोचेगा कि अगर मैं वैसा ना करता तो वाइफ को ना तो इतना गुस्सा आता और ना ही तबीयत खराब होती। और हाँ, विलीफाई करने के लिए वही पुरानी टेक्निक्स का यूज किया जाता है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे रेशनलाइजेशन, डिनायल, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग इत्यादि। तो अगर आपको इस तरीके के मैनिपुलेशन को पहचानना है तो ये देखो कि क्या कोई इंसान हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करता है, तो शायद वो एक मैनिपुलेटर है और आगे चलकर आपके साथ भी यही होने वाला है। हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको ही दोष देगा। तो जो मैनिपुलेटर होता है उसे अंदर से एहसास होता है कि वो विक्टिम के साथ खेल कर रहा, उसे बहुत नुकसान पहुंचा चुका है, तो वो दुनिया को धोखे में रखने के लिए, दुनिया के सामने अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए विक्टिम को भी विलीफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि विक्टिम को भी विलन बना देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, पहला कि उनकी समाज में इज्जत बनी रहती है और दूसरा आसपास के लोग विक्टिम को ही गलत मानने लगते हैं। इससे विक्टिम हमेशा बैकफुट यानी कि डिफेंसिव ही बना रहता है। इससे मैनिपुलेटर विक्टिम को लगातार डोमिनेट किए रहता है। जैसे जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको अंदर से ये लगता है कि वो दूसरों से सुपीरियर हैं और जब वो विक्टिम को विलीफाई करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको अपने आगे झुकाने के लिए उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। दुनिया ऐसे ही चलती है जहां सुपीरियर लोग दूसरों को अपने आगे झुकाने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। यानी कि अगर कोई नार्सिसिस्ट किसी को इतना एब्यूज कर दे, किसी को इतना परेशान कर दे कि वो सुसाइड कर ले, तो भी नार्सिसिस्ट को अंदर से गिल्ट नहीं होता, भले ही वो दुनिया के सामने कुछ भी दिखाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया में जो सुपीरियर है उन्हें कुछ भी करने का अधिकार है, बिकॉज दैट्स जस्ट अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो ये था आज का वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और हाँ, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। थैंक यू।